क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग, शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं, क्रमशः दी गई है। एक द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है, एक द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या दिया था, द्विघात बहुपद दिया है, शून्यंक ज्ञात करना था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में शून्यंक दिया है, द्विघात हमें ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक फार्मूला मैं आपको बताता हूं, उसी पर हम लोग क्या करेंगे, सभी वैल्यू को पुटअप करेंगे, आसानी से आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तो द्विघात बहुपद का एक फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है तो द्विघात बहुपद का एक फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद इज इक्वल टू, अगर द्विघात बहुपद बनाना है तो हमें एक फार्मूला यूज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमें फार्मूला यूज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर ये याद कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग है। ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यंकों का गुणन है। क्या है, शून्यंकों का गुणन, शून्यंकों का गुणन है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, शून्यंकों का योग दिया है, शून्यंकों का गुणा दिया है, तो इस पे हम लोग रख देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, 1/4 माइनस 1। जैसे पहला फर्स्ट नंबर है अपने पास 1/4 माइनस 1, तो सॉल्व जब करेंगे तो ध्यान दीजिए कुछ इजी, एकदम इजी है। ठीक है ना बाबू, फार्मूला बस याद रखिएगा। ठीक है ना, तो फार्मूला अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अपने पास ये 1/4 क्या है, 1/4 और माइनस क्या है, बस ये याद रखिए, ये है शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग है, शून्यंकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 1/4 और शून्यंकों का गुणन, शून्यंकों का गुणन क्या है, शून्यंकों का गुणन, गुणनफल या गुणन कुछ भी लिख सकते हैं, गुणनफल दिया है, शून्यंकों का गुणनफल लिख लीजिए, गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, -1 दिया है। तो द्विघात बहुपद बनाना है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फार्मूला अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूला याद होगा। ठीक, ये फार्मूला आप एकदम याद कर लीजिए, सेकेंडों भर में आप लगा सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 1/4, तो 1/4 को हम लोग यहाँ पर रख देंगे, 1/4 हो जाएगा शून्यंकों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है बाबू, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -1, तो -1 बाबू, -1 को यहाँ पर हम लोग रख देंगे।
इसको -1 को यहाँ पर रख देंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या, शून्यंकों का गुणनफल है, गुणनफल का वैल्यू -1 दिया गया है। शून्यंकों का योग क्या है, 1/4। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस हो जाएगा -1। 4 में 1 का गुणा हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स और 4 एकम 4 हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए 0 है, अगर 0 है तो बटा 4 तो रहेगा ही, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 4 शून्य 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार द्विघात बहुपद बस पूछा है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 होगा। द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, x इक्वल टू 0 से द्विघात क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, बहुपद लिखना है तो बस 0 हटा देंगे। ठीक है ना बाबू, कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखिए सेकेंड इसका क्या दिया गया है, इसका सेकेंड है कड़ी में 2 और 1/3, कड़ी में 2 1/3। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड वाला। देखिए पहला वाला बता दिए बढ़िया से। अब सबका वैल्यू हम लोग पुटअप करेंगे, सेकेंडों भर में आ जाएगा। ठीक है ना बाबू, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है सेकेंड वाला, करली में 2, सेकेंड है अपना करली में 2 कामा, करली में 2 कामा 1/3, 1/3। तो सॉल्व जब करेंगे तो जाएगा करली में 2 कामा 1/3, यानी अपने पास शून्यंकों का योग क्या है बाबू, शून्यंकों का योग। पहला वाला क्या है, शून्यंकों का योग है, योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2 है। और शून्यंकों का गुणन क्या है, शून्यंकों का गुणन क्या है, शून्यंकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, 1/3। ठीक है ना बाबू, कोई प्रॉब्लम। ठीक, अब देखिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या है, द्विघात बहुपद क्या बनाना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूरा क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है √2, तो यहाँ √2 रखेंगे और बाहर एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा का 1/3। ठीक है ना बाबू, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस √2 का एक्स में गुणा करेंगे, √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 ले लीजिए। अब देखिए 3 का इसमें एलसीएम कर लेके हल सॉल्व करेंगे, तो 3 में 1 का गुणा होगा 3 एकम 3x स्क्वायर और -3 में गुणा होगा 3 कड़ी में 2 x प्लस 1/3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए ना बाबू, ये वाला राइट में भेज देंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 कड़ी में 2x प्लस 1, ये इधर आ जाएगा 0 हो जाएगा। अर्थात हमारे पास द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बस पूछा है, तो द्विघात बहुपद है 3x स्क्वायर माइनस 3 कड़ी में 2x प्लस 1। इस प्रकार से द्विघात बहुपद निकल जाएगा। ठीक है ना, तो मजा आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, थर्ड वाला, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं इसका। थर्ड में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, 0 और करली में 5, 0 और करली में 5 देख लीजिए एक बार।
आइए थर्ड वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका क्या दिया है, 0 और करड़ी में 5। थर्ड वाला यहीं पर लिख देते हैं, 0 और करड़ी में 5। थर्ड वाला देखिए कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है 0 कामा करड़ी में 5। इस प्रकार से शून्यंकों का योग क्या है, शून्यंकों का योग है 0, 0 है करड़ी में 5। अब देखिए शून्यंकों का गुणनफल क्या है, करड़ी में 5 है। पहला वाला शून्यंकों का योग है, दूसरा वाला शून्यंकों का गुणनफल है। अब यहाँ पे बस हमें रख देना है, क्या करना है, यहाँ पे रखना है। तो अब सेम एटीज करेंगे सब लोग, एज इट वैसे जैसे है सब मान वैसे ही हम लोग रख देंगे। द्विघात बहुपद निकालना है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा करड़े में 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 में एक्स का गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस करड़े में 5 बचेगा। इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस करड़े में 5 द्विघात बहुपद हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस करड़े में 5। ये हो जाएगा हमारा आंसर, द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। इजी है, मजा आ रहा होगा, ठीक है। यदि आनंद आ रहा होगा तो आप वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 5। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहीं पर बस 1 1 दिया गया है, क्या है 1 1, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास 1 कामा 1, यानी शून्यंकों का योग 1 है, शून्यंकों का गुणनफल भी 1 है। अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सेम एज इट वैसे ही करना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू एक्स है, 1 है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में 1 का गुणा करेंगे एक्स प्लस 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा बाबू, द्विघात बहुपद इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम इजी है, ठीक है। तो बस आप सूत्र याद रखिएगा, सूत्र याद रखेंगे सेकेंड ओवर में मिला देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 -1/4 और 1/4 है, 1/4 -1/4। अब देखिए यहाँ पर है अपने पास है -1/4 कामा 1/4 है, -1/4 और 1/4 है, ठीक है। तो -1/4 शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/4, शून्यंकों का गुणनफल 1/4 प्लस 1/4 है, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग रख देंगे, बस यहाँ पर हम लोग सबका वैल्यू पुटअप कर देंगे। चलिए पुट करते हैं, सबका वैल्यू रखिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1/4। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब 4 लसल ले लेंगे तो हो जाएगा 4, 4 में 1 का गुणा होगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर। अब देखिए यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, बटे 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए सबका लॉस अगर नहीं समझ में आ रहा, सबका लॉस 4 हो जाएगा, तो 4 में 1 का भाग देंगे 4, 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4 में 4 का भाग देंगे 1, 1 एक्स हो जाएगा, 4 में 4 का भाग देंगे 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 में 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, अर्थात बचेगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 गुणे 4, यानी ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो अपने पास द्विघात बहुपद क्या आएगा, 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग
सवाल को सॉल्व करेंगे। ये अपना क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है। और क्वेश्चन नंबर 6 इसका जो है 4,1, क्वेश्चन नंबर 6 जो है 4,1 आपका होमवर्क है। ये आप HW में करेंगे, ठीक है, होमवर्क में करते रहिए। और आप लोग जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए। और अगर वीडियो को पहली बार हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।